हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा कॉन्वेक्स मिरर के दो रे डायग्राम। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर्टिकुलर सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और मैनी स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक इन दैट रे डायग्राम। और रे डायग्राम को अच्छे से समझ लोगे तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सब्सिक्वेंट वीडियोस में उसके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। इसमें सिर्फ दो ही केसेस हैं। नंबर 1 व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी एंड नंबर 2 ऑब्जेक्ट एनीवेयर एक्सेप्ट इंफिनिटी। और कई बार वर्ड चेंज कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग कॉन्वेक्स मिरर दे से डाइवर्जिंग मिरर। तो ये डाइवर्जिंग मिरर का या कॉन्वेक्स से एक ही बात है। तो दो रे डायग्राम है। केस 1 नंबर 1 ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, और दोनों में ही आपको ये भी मेंशन करना है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। रीजन मीन उसके बिना भी मार्क्स पूरे नहीं मिलते। अब ध्यान रखना ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है, तो आपने मिरर भी पहली बात तो ठीक से बनाना। ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर सपोज रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी तो ये क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है तो ये उसे डाइवर्ज कर देगा। दैट इज ये इधर चली जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। लाइकवाइज इधर चली जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। बट दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम वन पॉइंट कॉल्ड फोकस। दैट इज इफ दे आर प्रोड्यूस बैकवर्ड, पीछे बढ़ाओगे तो एक पॉइंट पे मिलते हुए नजर आएंगे और वहीं पर ही इमेज बन जाएगी। अगेन ये एरोज बड़े इंपॉर्टेंट है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। सिर्फ यहां लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, और इस केस में इमेज बनेगा हाईली डिमिनिश्ड। तो इसमें नेचर वाले में लिखा जाएगा, नेचर में नंबर 1 इमेज इज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और इसमें हमेशा ही बिहाइंड द मिरर बनता है। और अगर साइन कन्वेंशन की बात करें जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा, V हमेशा ही पॉजिटिव होगा। नंबर 1 बिहाइंड द मिरर, नंबर 2 एट फोकस, और नंबर 3 वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये भी ध्यान रखना इस केस में कभी भी उल्टा इमेज बनता ही नहीं है, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगा। बाकी सब न्यूमेरिकल्स में सब ये कनेक्ट हो जाएंगे रे डायग्राम जब न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे तो। और केस 2 बड़ा ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी रे डायग्राम यहां देखने के बाद आप इसकी अपने आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। रीजन बीइंग जब तक 2 या 3 बार अपने हाथों से खुद रे डायग्राम नहीं बनाया होता तब तक उसका एग्जाम में या टेस्ट में पहली बार सक्सेसफुली नहीं बना सकते स्टूडेंट। तो इसका रे डायग्राम ये है। द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको ऑब्जेक्ट शो करना है ये कहीं भी एनीवेयर एक्सेप्ट इंफिनिटी। तो ये यहां से रे जाएगी पैरेलल। जो ये पैरेलल जाएगी ये डाइवर्ज हो जाएगी। लेटस से इधर चली गई, ये डाइवर्ज हो गई। और अभी आपको बताया था इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। ये पॉइंट F हो गया, ये पोल ऑफ द मिरर है। देन अगर P से F तक लेटस 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर और पीछे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर V होगा। अब आपने क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट इसे फुल लाइन लगा देंगे, इसे डॉटेड लाइन लगा देंगे। ये परफेक्शन नहीं है। अगर परफेक्शन सीखनी है तो जो आपको बता रहा हूं बिकॉज ऑफ माई रिच एक्सपीरियंस, कहां मार्क्स कट सकते हैं सारा बताता हूं आपको। आप स्केल से इस पॉइंट को इससे मैच करें, यहां तक फुल लाइन शो करें और उसके बाद डॉटेड लाइन शो करें और इस पे दोनों एरो आना और जाना सेम लगा दें। तो ये इसका परफेक्ट तरीका है प्रेजेंट करने का। अब ये दो रिफ्लेक्टेड रेज ये अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट। तो जहां पर अपीयर होती है, मीट होती हुई, तो वहां पर इमेज बन जाएगा। तो वी कैन से A dash B dash is the virtual and erect image of object AB। तो इसके अंदर नेचर में पहला पॉइंट तो सेम है, बिहाइंड द मिरर। नंबर 1 बिहाइंड द मिरर, और नंबर 2 चेंज है। नंबर 2 है बिटवीन P एंड F, यानी प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में है। और नंबर 3 वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये भी आपको बता दूं कि जितने भी ऑटोमोबाइल्स में रियर व्यू मिरर यूज करते हैं हम, चाहे गाड़ी में, स्कूटी में, बाइक में, कहीं भी हम रियर व्यू मिरर यूज करते हैं, वो सब में यही वाला ही होता है और यही रे डायग्राम यूज होता है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी है उसका इमेज मिरर के पीछे बनता है, हमें सीधा ही नजर आता है और छोटा नजर आता है। और इसके न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो इस रे डायग्राम से कनेक्ट करेंगे। साथ साथ मैं अभी ये भी बता दूं कि इस केस में कॉन्वेक्स मिरर के केस में V
चाहे आपको दे रखा हो या आपने कैलकुलेट करना हो, हमेशा पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। अभी साइन कन्वेंशन भी एक वीडियो में कवर होगा। u तो हमेशा नेगेटिव होता ही है, ये आपको पता होना चाहिए। u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है। बट अगर क्वेश्चन आ गया कॉन्वेक्स मिरर का, तो कॉन्वेक्स मिरर में v कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर सपोज कोई आपका न्यूमेरिकल दिया और न्यूमेरिकल में आपसे ये कहा कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, और आपका रिजल्ट आ गया -5 और -10, तो आप ये समझ लें कि आपने यू हैव कमिटेड सम मिस्टेक, कहीं गलती कर चुके हो, क्योंकि v नेगेटिव आता ही नहीं है। सेकेंडली एक और बता दूं, इस केस के अंदर m की वैल्यू, अभी नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताएंगे m क्या होता है, मैग्निफिकेशन है। m की वैल्यू इस केस में लेस देन 1 आएगी, कभी भी बड़ी नहीं आ सकती। अगर आपके सपोज इस केस में m की वैल्यू 1.2 आ गई, तो इट मींस यू हैव कमिटेड सम मिस्टेक, क्योंकि इस केस में इमेज बड़ा बनता ही नहीं है। m की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। ये सारा सब्सिक्वेंट वीडियोस में जब मिरर फार्मूला करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, सब में कवर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट वाइज अगर अच्छे से समझ आया हो तो जरूर वीडियो को अच्छा सा लाइक दें, और अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कह दें। कोई आपके चैप्टर की प्रायोरिटी है या कोई पार्ट अर्ली कवर करना चाहते हो तो आप उसमें जाके कमेंट बॉक्स में जाके कह भी सकते हो। और वीडियो को सभी फ्रेंड्स को शेयर करो, सभी का भला कर दो, और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करो। आपको पूरा सिलेबस 9th और 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।